Hello everyone and welcome back to Vineterscope। तो अटैक ऑन टाइटन एपिसोड नंबर 12 इज आउट टुडे और इस एपिसोड का नाम था गाइड्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस एपिसोड के अंदर हमें काफी जो पुरानी चीजें हुई हैं पहले उन चीजों के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये अटैक ऑन टाइटन है और ये कोई भी बात इतनी डायरेक्टली नहीं कहती। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चंस लाइक एरेन ने जेल से कैसे एस्केप किया और लिबेरियो सिटी पे अटैक किसने प्लान किया था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ब्रेकडाउन वीडियो नहीं बल्कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो मैं एपिसोड में होने वाले सारे इवेंट्स ना कवर करके सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स को कवर करूंगा। और वीडियो के मेन एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं आपको दो और इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 विल एंड विद 16 एपिसोड्स ऑन 28 मार्च 2021। सबको ये चीज तो पता थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो कितने चैप्टर्स कवर करेगा मांगा के। तो ये चीज भी अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि वो 16 एपिसोड्स के अंदर मांगा के 116th चैप्टर तक कवर करेंगे, यानी कि 23 और चैप्टर्स रह जाएंगे मांगा के। 16th एपिसोड का नाम होगा अबव एंड बिलो और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो क्लिफ हैंगर एकदम वर्थ होगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि जो सीजन 4 का पार्ट 2 आएगा वो एपिसोड्स के फॉर्म में आएगा या फिर मूवीज के फॉर्म में, क्योंकि 23 चैप्टर को कवर करने के लिए एक मूवी तो क्या 2 मूवी भी इनफ नहीं होगी। और सच में जितना भी अभी तक आपने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट देखा है उससे कहीं ज्यादा मजेदार और इम्पोर्टेंट बाकी के 23 चैप्टर होंगे। तो आई डोंट थिंक कि मूवी विल बी अ गुड ऑप्शन। और मेजॉरिटी ऑडियंस की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि सीजन 4 पार्ट 2 के एपिसोड्स रिलीज हों। मूवीज का वैसे भी अता पता इंडिया के अंदर तो कुछ रहता नहीं है, तो वैसे भी हमारा उसमें कोई फायदा है नहीं। और सेकंड चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड ऐसा कंटेंट बनाता रहूंगा। सो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सीधे चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पर। इस एपिसोड के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो लिबेरियो सिटी में अटैक हुआ था, जहां पे सर्वे कॉप्स और एरेन ने मिलकर बाकी लोगों पे अटैक किया था, वो ज़ीक का प्लान था। और इस चीज से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला ये कि ज़ीक ने ये प्लान क्यों बनाया। अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था विली टाइबर की स्पीच में उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और उसी के साथ एरेन उसको मार देता है और वहां से उनका अटैक स्टार्ट हो जाता है। ज़ीक ने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि सर्वे कॉप्स जो है वो ज़ीक को पैराडाइज आइलैंड पे ले जा सके एंड मार्लियंस को लगे कि वो मर चुका है, ताकि वो पैराडाइज आइलैंड पे जाके अपने सीक्रेट प्लान को एग्जीक्यूट कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द मार्लियन साइड। और हमें ये भी बताया गया था कि उसने ये प्लान कन्वे किया था टू सर्वे कॉप्स थ्रू येलेना। और ज़ीक के पास रॉयल ब्लड है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मार्लियन से छुपा हुआ है, क्योंकि अगर मार्लियंस को ये चीज पता चल गई कि ज़ीक के पास रॉयल ब्लड है तो वो उसका बहुत ही हद तक गलत यूज कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इस अटैक को करने की इंपॉर्टेंस क्या थी। इस अटैक के साथ ही एरेन और पैराडाइज आइलैंड ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए वर्ल्ड को। एपिसोड नंबर 5 के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा होता है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि वर्ल्ड के जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि पैराडाइज आइलैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस अटैक के बाद वर्ल्ड से कोई भी पैराडाइज आइलैंड पे अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि बहुत जल्दी। तो ये अटैक बेसिकली पूरे वर्ल्ड को बैकफुट पे लाने के लिए था। और आप इसे एक कोइंसिडेंस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन ज़ीक, एरेन और सर्वे कॉप्स का प्लान तभी एग्जीक्यूट हुआ जब बाकी वर्ल्ड भी वहां पे था। तो इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, शायद 1% पॉसिबिलिटी है, लेकिन मे बी विली टाइबर भी शायद सर्वे कॉप्स की साइड में था। मतलब इस चीज का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कोइंसिडेंसेस कुछ कुछ ऐसा ही कहते हैं, वरना वर्ल्ड तक पैराडाइज आइलैंड का ये मैसेज कैसे पहुंचता। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एपिसोड नंबर 10 के अंदर एरेन ने कहा था कि वो जब चाहे तब इस प्रिजन से एस्केप कर सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ वॉरहैमर टाइटन, और इस एपिसोड के अंदर उसने एग्जैक्टली यही किया। लेकिन क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि एरेन ने एस्केप कैसे किया, क्योंकि एक अंडरग्राउंड प्रिजन जो है वो एक क्लोज सेल है और उसके अंदर टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। तो इसका जो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटीज ही कुछ ऐसी हैं कि एरेन जो है वो शायद पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके या फिर विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ही वहां से निकल
निकल गया, क्योंकि इसके अलावा क्या ही रीजन पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और आप लोगों ने भी 10th एपिसोड से ये चीज नोटिस करनी स्टार्ट कर दी होगी, एरन का कैरेक्टर जो है वो काफी ऐसी चीजें कर रहा है जो कि एक प्रोटैगनिस्ट के एक्शन नहीं बल्कि एक एंटागनिस्ट के एक्शंस जैसे लग रहे हैं, व्हिच मींस कि एरन जो है वो अब आपको एक फुल फ्लेज्ड विलन वाली वाइब देगा और उसके जो एक्शंस होंगे वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो पीक है वो एक हुड में बैठी है और वो पैराडाइज आइलैंड आ चुकी है, यानी कि एक बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जो राइनर ने प्लान बनाया था कि हम लोग पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करेंगे, अब वो आगे के एपिसोड्स में होने वाला है। तो ये थे इस एपिसोड के कुछ मेन इवेंट्स के एक्सप्लेनेशंस। आई होप कि आपको काफी अननोन चीजें पता चली हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है या फिर आप इस एपिसोड के बारे में अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और ऐसे ही अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एवरीवन।